नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। कटनी जिला के बरही नगर से 10 किलोमीटर दूर मेहर मार्ग पर ग्राम इंटोरा में महानदी के बीचों बीच विराजी मां चंद्रिका, जिनका मंदिर बाणसागर के जल भराव से चारों तरफ से घिरा हुआ है। माता का दर्शन करने बरही के पत्रकारों ने 9वें दिन पहुंचे चंद्रिका धाम। पानी का बीचों बीच घिरे मंदिर को देख दूर से मां के चरणों में झुकाए अपने शीश। मां के दर्शन न होने से निराश होकर वापस लौट रहे पत्रकारों के मन मंगू के मिलने से गदगद हुई। चेहरे पे आई मुस्कान, नाव में बैठ पहुंचे चंद्रिका धाम। किए मां चंद्रिका के दर्शन। मंगू को देख पत्रकारों का मन आखिर क्यों हुआ गदगद? कौन है मंगू और करता क्या है? आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से संवाददाता राजेश केवट की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राजेश केवट और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। और इस वक्त हम बिटाओगढ़ विधानसभा ग्राम पंचायत इटौरा में मौजूद हैं। हम लोग पत्रकार बंधु चंदिन घाट, जो चंदिन माता के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। सभी पत्रकार बंधु हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। सब लोगों ने आज तय किया कि आज माता का दर्शन करने चंदिन घाट जाएंगे। जैसे कि हम लोग काफ़ी समय से आ चुके थे और यहाँ पे नाव वाले भी नहीं थे, नाव लगी हुई थी। और जैसे कि हम लोग देखे वहाँ पे मंदिर का जो गेट है, गेट भी बंद था। तो कुछ लोगों के द्वारा निराश भी हो गया कि अब हम लोग को शायद दर्शन नहीं करने को मिलेगा। और ऐसा नहीं हुआ, बल्कि माता ने हम सभी की पुकार सुनी और तुरंत 5 मिनट के अंदर जो नाव के खेवाइक है, जो नाव चलाते हैं, वो वहाँ से आते नजर आए और बाद में वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अब जो हम लोग को ले जाएंगे मंदिर का माता का दर्शन कराने के लिए। और ये हमारे साथ में आप देख सकते हैं जो नाव के खेवाइक है वो भी पहुँच चुके हैं। क्या नाम दादा आपका? मग्गू। मग्गू, थोड़ा जोर से बोलिए। मग्गू साहब। मग्गू नाम है। आप बैंक दर्शन कराने के लिए 20 रुपए। जैसे और कोई बंदा यदि आना चाहे दर्शन करने के लिए, तो फिर आप कब तक यहाँ पे रहते हैं मौजूद? यहाँ 6 बजे शाम तक रहते हैं, फिर 6 बजे तक। मेरे शाम से शाम को 6 बजे तक रहते हैं। हम लोग अभी आए तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि नाव वाले नहीं है। फिर हम लोग वापस जा रहे थे निराश होकर के कि अब लगता है हम लोग को दर्शन नहीं हो पाएगा। तो आप वहाँ से आ रहे हैं, खाना खा के टाइम होगा, चले जाए खाना खाने के बाद। दर्शन करा के वापस चले जाएं। हाँ, वापस आ जाएंगे यहीं पे। तो ये थे हमारे साथ में मग्गू केवट जी। और ये अब नाव से ले जाएंगे हम सभी पत्रकार बंधुओं को, माता चंदिन का दर्शन कराएंगे और उसके बाद फिर वापस हम लोग को दर्शन करा के पुनः लेके आएंगे। तो चलते हैं, अब हम अपने पत्रकार बंधुओं के साथ में नाव में बैठते हैं। तो अब हम नाव में बैठ चुके हैं और हमारे साथ नई दुनिया के संवाददाता विकास ताम्रकार जी भी है। हम उनसे भी चर्चा करेंगे। नाव में बैठे हुए हैं। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं माता रानी के दर्शन के लिए। जी विकास जी, नमस्कार। जय माता रानी की। आज मैं अपने आप को बहुत ही सुखद महसूस कर रहा हूँ। माता रानी के दर्शन करने के लिए इटौरा के चंद्रिका धाम मंदिर में पहुँचा मैं। और जब यहाँ पहुँचा तट पर तो देखा कि अथाह सागर जैसा पानी भरा हुआ है। मंदिर दूर से तो दिखाई दे रही थी, पर माता रानी के दर्शन संभव नहीं होते दिख रहे थे। मन में बहुत सी उदासी छा गई। ऐसा लगने लगा जैसे अब आज हमको दर्शन नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल से मैं 6 माह बाद यहाँ पे पहुँचा हूँ और 6 माह के बाद भी दर्शन जब ना मिलने की स्थिति बनी तो मन में बड़ा निराशा, घोर निराशा छा गई। अच्छा विकास जी, जैसे आप लोग यहाँ पे आए सभी पत्रकार बंधु, और यहाँ से कहीं ना कहीं आप लोग को निराशा लगा होगा कि जब आप देखे होंगे वहाँ पे गेट बंद था, तो क्या मन में लगा? मन में केवल एक ही आस थी कि माता रानी अब आप दर्शन नहीं देना चाहती तो हम क्या कर सकते हैं। और हमने यहीं से भी उनको प्रणाम कर लिया। अब जो जैसे भगवान की इच्छा रही हो, माता रानी ने जैसी कृपा बनाई हो। एकदम से जब हम रास्ते पर लौट रहे थे तो आधे रास्ते में हमें नाव के खेवैया नाविक भाई मिले और उन्होंने खुद कहा कि क्यों भाई दर्शन करने गए थे? मैं कहा हाँ, दर्शन तो नहीं मिले। तो उन्होंने बोला कि चलिए मैं ही नाव खेवैया हूँ, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और इतना कहकर हम
मन में ऐसा लगा जैसे कि माता ने कृपा बना ली और लौट आए। माता ने कृपा बनाई इसलिए तो आप लौटे हो, आपको खेबाइक भी वहाँ पे मिल गए। और जिस तरह से आप निराश होके जा रहे थे, सभी पत्रकार बंधु जो दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोग सभी निराश होके यहाँ से निकल रहे थे। हाँ, हम लोग पूर्ण रूप से निराश हो चुके थे। अब हमारे मन में केवल एक ही आस थी कि माता रानी दर्शन नहीं देना चाहती, लेकिन हमें क्या मालूम कि माता रानी हमारे परीक्षा ले रही हैं कि हम माता रानी के ऊपर कितना भरोसा करते हैं। और वो भरोसा हमारा जग उठा और माता रानी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बना ली। माता रानी कृपा दृष्टि तो सभी भक्तों के ऊपर बनाई ही रहती है हमेशा। तो हमारे साथ देश बंधु समाचार से भी हमारे संवाददाता हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जी प्रेमलाल जी नमस्कार। अरे नमस्कार भाई, जय माई की, जय माई की, जय माई की, दिल से जय माई की। हम लोग निराश होके पूरा और वापस घर के लिए प्रस्थान कर दिए थे। कुछ कदम की दूरी पर गए, तभी नाव वाला मिल गया। ये उन्हीं की कृपा थी, चंदिन माता की ही कृपा थी, है ना। और नहीं कहाँ इतना ये था, ऐसा अगर देखे अपन वहाँ किनारे खड़े होकर के और पैर पड़े माता जी के और वहीं से वापस हो गए। वापस होने के बाद हम तो पूरी तरह से निराश थे और माता ने हमको अपने ड्यूटी में बुलाया, तो जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि माता जो है तो निराशा नहीं होने देती है, निराश नहीं होने देती अपने भक्तों। तो आप जिसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि आप लोग निराशा होकर जा रहे थे, लेकिन तत्काल माता का ऐसा प्रकोप रहा कि माता ने नखे भाई को भेजा, मंगू भाई को यहाँ पे भेजा, और आप लोग उन्हीं के माध्यम से फिर माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, चंदिन माता के दर्शन के लिए ही प्रस्थान किए हैं, वहीं जा रहे हैं। ये भव सागर क्या है, गंगा सागर पार करके जा रहे हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि हमारे मंगू भाई साहब नाव खे रहे हैं और हम 4-5 पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब जो बताया जा रहा है कि जो निराशा था मन में, कहीं ना कहीं वो दूर हो चुका है। मन में ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है कि हम लोग माता के दर्शन करने पहुंच चुके हैं, लगभग कुछ ही दूर। और ये आप देख सकते हैं, उधर कैमरा घुमाएंगे, कैमरामैन से मैं बात करूंगा। जो छोटा सा एक बड़ा सा पुराना स्थान का जो चंदिन माता का गुम्बज जो दिख रहा है, वो वही गुम्बज है जो पहले लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते थे। और अभी वो गुम्बज बस दिख रहा है, बाकी मंदिर पूरा डूबा हुआ है। अब हम पहुंचेंगे नया वाला जो मंदिर सामने है, उस मंदिर की ओर हम लोग चल रहे हैं। जस्ट कुछ ही लगभग आधे दूर पे हैं। इसके बाद में हम लोग वहाँ पे पहुंचेंगे और कहा जाके गेट खुलेगा और उसके बाद हम लोग माता रानी के दर्शन करेंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चंदिन माता का घाट। ये चंदिन माता का मंदिर है, जय माँ चंद्रिका धाम इटौरा। मंगू भाई, जैसे हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देखा जाए कि ताला बंद है, खोलेंगे। तो ये थे मंगू भाई, और जिन्होंने अभी नाव खेते हुए यहाँ पे आया और आकर के अभी गेट खोल करके अब हम सभी भक्त जो माता के दर्शन करने आए हैं तो पहुंच चुके हैं, माता के दर्शन करेंगे। तो सभी पत्रकार बंधु आप देख सकते हैं जिस तरह से अभी माता रानी के दरबार में पहुंच चुके हैं और दर्शन करते नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये माता रानी का मंदिर का जो गेट है, नाव से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह से चारों तरफ जल का भराव दूर दूर तक नज़र आ रहा है। काफ़ी अद्भुत नज़ारा ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये वहीं कहा जाए कि चंदिन माता है, जहाँ पे सभी भक्तगण माता के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं।
अब दूर दूर तक देखेंगे जिस तरह से जल का भराव यहाँ पे फैला नज़र आ रहा है। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी आप देखेंगे जल का भराव किस तरह, जल का समागम है। ये छोटा सा जो पुरानी मंदिर का गुम्बज है वो गुम्बज भी आपको नज़र आता होगा। यहाँ आप देखेंगे जो बिल्कुल पानी और आकाश, यदि हम बात करें तो एक नज़र आ रहा है। कहीं पे ये समझ में नहीं आ रहा कि आकाश और पानी का जो ये है तो कहीं अलग अलग हो। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कटनी से संवाददाता राजेश केवट।